एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। वफाकी हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद, वुज़रा के संगीन इल्जामात, इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अपोजिशन का अलायकार होने का इल्ज़ाम। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासत का शौक है तो इलेक्शन लड़े। लगता है इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर्स बन गया है। इलेक्शन कमीशन के दूसरे अराकीन को इतने मसाइल नहीं जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात अहमखाना हैं। आज़म सवाती बोले, इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिकस्त देंगे। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि कैसा इदारा, ये क्या कर रहा है। तो उसके अंदर चार्जेस जो है किसके ऊपर लगा रहे हैं? सारे काम ईसीपी ने करने हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक करने हैं कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन जानिबदार और पैसे लेकर धांधली कराता है। वफाकी वजीर आजम सवाती की इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में आजम सवाती बोले, आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन माजी के इंतखाबात में धांधली कराता रहा है, पार्लियामेंट का मजाक बन रहा है। आजम सवाती के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम इजलास से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर बोले, हुकूमत सबूत सामने लाए या फिर माफी मांगे। आजम सवाती के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम पीर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी, ना ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक मिलेगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक तरमीम मुस्तरद कर दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग की तरमीम भी मुस्तरद। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने और सियासी जमातों की जानिब से सालाना कन्वेंशन कराने की तरमीम भी मुस्तरद। हुकूमती अराकीन का कायमा कमेटी से वॉकआउट। अपोजिशन अराकीन ने वोटिंग में तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी। नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमती इकदामात मुस्तरद कर दिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। मरियम नवाज की भी तनकीद, कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी दे रही है और पूछने वाला कोई नहीं। हमजा शहबाज बोले, हुकूमत का एक आईनी इदारे पर पैसे पकड़ने का इल्जाम लगाना काबिल शर्म है। दलील से जवाब देने के बजाय हुकूमत घटिया इल्जामात पर उतर आई है। एक और इंतखाबात में धांधली नहीं होने देंगे, बिलावल भुट्टो की हुकूमत को ललकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत के लफ्जी हमले की मजम्मत। कहा, सेनेट में हिस्ब इख्तलाफ के अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने कायमा कमेटी इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कानून की मंजूरी को नाकाम बनाया। रहीम यार खान में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, जालिम हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। पीडीएम ने इंतखाबी इस्लाहात और मीडिया डेवलपमेंट बिल मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम की मजलिस आमला का इजलास, हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर शाया करने का भी ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज हमदुल्ला ने बताया, पीडीएम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी लेकिन फिर एहतजाजन वॉकआउट कर जाएगी। अक्टूबर के जलसों के बाद लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। Hindu India and Muslim India must be separated. मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, तकदीर की अदा है मोहम्मद अली जिना।
मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 73वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। बाबा कौम ने बरे सगीर में एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पूरा किया। कायद-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में अलहदा वतन की तहरीक चलाकर खित्ते का जोग्राफिया और तारीख ही बदल दी। कायद-ए-आज़म के अफकार और इरशादात आज भी कौम की रहनुमाई के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम तबाह करने की तमाम साजिशों को हर कीमत पर नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ का आज़म आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस DGISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और अंदरूनी सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। आर्मी चीफ की रवायती और गैर रवायती खतरात से निमटने के लिए पाक फौज को मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान खिते में देरपा अमन के लिए कोशा है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में बामकसद राब्तों और इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी कामों में अपना किरदार अदा करे। अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत की तकरीब हल्फबरदारी आज होगी। तकरीब में शिरकत के दावेनामे मुख्तलिफ मुल्कों को जारी। चीन, तुर्की, मिस्र, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के नुमाइंदे तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत करेंगे। रूस की तकरीब में शिरकत से माजरत। मानसून बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जिले इंतजामिया के तमाम इंतजामात पानी में बह गए। रिंग रोड समेत लाहौर की तमाम अहम शाहराहें और नशेबी इलाके तालाब बन गए। नाले भी छलक पड़े। सड़कों पर पानी जमा होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। लेस्को रीजन में 100 फीडर से बिजली की सप्लाई बंद हो गई। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में बारिशें। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम अभी 2 दिन ऐसा ही रहेगा। कराची समेत दही सिंध में भी मॉनसून स्पेल जारी। शहर कायद में सुपर हाईवे, मलीर, नूरियाबाद और मेमनकोट में तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए सिलसिले के तहत कराची में 16 से 18 सितंबर के दरमियान बारिशें मुतवक्के। बेनज़ीराबाद, जामशोरो, खैरपुर और हैदराबाद में बारिश का इम्कान। थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास में भी तूफानी बारिशें मुतवक्के। मुल्क में कोरोना वबा एक दिन में मजीद 83 जानें ले गई। 3689 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6.03% रही। मुल्क में 5362 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक। उधर कराची में कोरोना पाबंदियां नर्म। जुमे के रोज कारोबार की बंदिशें खत्म। मार्केटें और दुकानें खुल गईं। कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। सारी जिंदगी दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला खुद मुस्कुराना भूल गया। दिल और आसाबी बीमारी ने नामवर मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ को कमजोर और भुलाकर कर दिया। अदाकार की इलाज मुआवजे के लिए वज़ीर आज़म से मदद की अपील। वज़ीर आज़म की हिदायत पर PM ऑफिस का उमर शरीफ से राब्ता। इलाज के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं जमील सुखेरा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम आयद कर दिया और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का इरादा भी जाहिर कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन इस वक्त अपोजिशन का हेडक्वार्टर्स बन गया है। जिसने सियासत करनी है वो इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ ले। तफसीलात बता रहे हैं वकास अहमद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। इलेक्शन कमीशन में जुडिशल वो तो हम जा ही सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात ये कह रही है कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, तो उसका जो कुदरती तौर के ऊपर जो रद्द अमल होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दें और नया मौका दें कि हम नया इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको चुनें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए।
बाबर अमान और आजम सवाती के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का तर्जुमान करार दिया। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जो कि उनका ताल्लुक होगा, जाहिर है कि वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी ज़ाती हमदर्दी भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी इदारा हो, उसको पार्लियामेंट को मान के चलना होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी एंड कंपनी सारे मामले को मुतनाज़ा बना रही है। बदकिस्मती से ओपोजिशन की सोच अपने केसेस में तारीख लेने तक महदूद है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर के इजलास में हुकूमती अरकान के वॉकआउट के बाद अपोजिशन अरकान ने कई तरामीम मुस्तरद कर दी। तफसील जानते हैं साकिब वर्क से। पीटीआई सेनेटर आजम सवाती का इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्जाम। सेनेट कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में सेनेटर आजम सवाती ने कहा कि पार्लियामेंट का मजाक बन रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन माजी के इंतखाबात में धांधली कराता रहा। आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए। ताज हैदर की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ बिल्स पर बहस के दौरान इलेक्शन कमीशन का खत पेश किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात उठाए गए थे। इस दौरान वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती गुस्से में आ गए और कहा कि इलेक्शन कमीशन के कहने पर फंड्स रखे, मजीद देने को तैयार हैं, मगर इसने हुकूमत को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। आजम सवाती के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन हुकाम इजलास से वॉकआउट कर गए। मामले पर हुकूमती सेनेटर्स ने अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क्लॉज बाय क्लॉज बात करना चाहते थे तो उधर अपोजिशन ने कहा कि नहीं जी हम डिस्कस नहीं करते हैं, तो इस वजह से फिर हमें उठना पड़ा। हमारा काम है उनको रिसोर्सेज देना, हमारा काम है उनको माहौल देना, लेकिन वो टच से मस नहीं हो रहे। अपोजिशन सेनेटर्स का कहना था कि हुकूमत ने जानबूझकर माहौल खराब किया।